मेचुका या मेनचुका। मेनचुका नाम का अर्थ है बर्फ का औषधीय पानी, जहां पुरुष दवा है, जबकि मैं आग को संदर्भित करता हूं। चू पानी है और खा का अर्थ स्थानीय भाषा में बर्फ है। इस प्रकार स्थानीय विश्वास के अनुसार दो अलग अलग नामों के अर्थ में अंतर है। ये एक सुंदर शहर है जो भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश राज्य के शी योमी जिले में यरगेपचू या सियोम नदी की मेचुका घाटी में समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर स्थित है। 1950 के दशक से पहले मेचुका घाटी को पचकशीरी के रूप में जाना जाता था। आधुनिक सड़क के निर्माण से पहले गांव तक एकमात्र पहुंच एक हवाई पट्टी के माध्यम से थी, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा स्थानीय लोगों को माल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। उस समय के दौरान मेम्बास आदि रामो लोग तिब्बत के साथ मिथुन की तरह नमक और दवाओं के लिए व्यापार करते थे। घोड़े उनकी यात्रा का मुख्य साधन थे। लोग अक्सर पैसे के लिए घोड़े बेचते हैं। वे समय जिनके पास बहुत सारे मवेशी थे, उन्हें अमीर माना जाता था। मेचुका अरुणाचल प्रदेश में एक मंत्र मुक्त करने वाला गंतव्य है, जो आश्चर्यजनक दृश्य पेश करता है, जो आपको एक स्वप्निल राज्य में ले जा सकता है। मेनचुका प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का खजाना है, जो तलाशने की प्रतीक्षा कर रही है। यह खूबसूरत घाटी भारत तिब्बत सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। मंबा और आदि जनजातियों का घर मेचुका घाटी का अपना सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अपने लुभावनी दृश्यों और मनोरम परिदृश्य के लिए जाना जाता है। ये छिपा हुआ रत्न उन लोगों के लिए एकदम सही है जो राजसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच में खुद को खोना चाहते हैं। शहर नीले और लाल छतों की विशेषता वाले आकर्षक घरों से सजी है, जो जगह के आकर्षण को जोड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक असामान्य साहसिक कार्य की तलाश करने वालों के लिए मेचुका पूर्वोत्तर भारत में अन्वेषण करने के लिए एकदम सही गंतव्य है। मेनचुका के बारे में सोचते समय पहली बाधा जो दिमाग में आती है, वो है इसकी पहुंच। इस घाटी तक पहुंचने के लिए एक निश्चित डिग्री दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। घुमावदार सड़कें, खड़ी चट्टानें और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति और इस जगह के बारे में जागरूकता की कमी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन ये वही है जो मेनचुका को इतना खास बनाता है। तथ्य ये है कि ये पर्यटकों से अधिक नहीं है और अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने में कामयाब रहा है। स्थानीय लोग भी अपने पिछवाड़े में मौजूद रत्न से अनजान प्रतीत होते हैं, और यही कारण है कि इस छिपे हुए स्वर्ग के बारे में शब्द फैलाना आवश्यक है। जैसे ही मैंने मेनचुका में प्रवेश किया, मुझे एहसास हुआ कि पहुंच की चुनौतियां इस घाटी की अनूठी विशेषताओं से अधिक है। आश्चर्यजनक परिदृश्य अपनी रोलिंग पहाड़ियों, चमकदार नदियों और राजसी पहाड़ों के साथ आंखों के लिए एक इलाज है। जीवंत संस्कृति अपनी समृद्ध परंपराओं और गर्म आतिथ्य के साथ उन लोगों के लिए एक वसीयतनामा है जो इस जगह को घर कहते हैं। मेचुका के हर कोने के आसपास कई सुरम्य स्थान हैं। आप प्रकृति की सुंदरता को देखने और उसकी प्रशंसा करने से कभी नहीं थकते। इसे मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। मेचुका में कुछ शीर्ष आकर्षण हैं: दार्जिलिंग गांव, हनुमान पॉइंट, गुरु नानक तपस्थान और गुरुद्वारा न्यू गोम्पा, मेचुका बस्ती, समटेन योंगचा मठ, पुराना गोम्पा आदि। इनके अलावा आप मेंगंग गांव में 1962 के युद्ध बिंदु को भी देख सकते हैं, जहां भारत चीन युद्ध हुआ था। आप शानदार लैमांग और यारलुंग कैंप भी जा सकते हैं। लैमांग की ओर जाने वाली सड़क बहुत सुंदर है और शंकुधारी जंगलों से होकर गुजरती है। उत्तर पूर्व भारत के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी डॉक्टर द्वारा इस क्षेत्र से एक नई विशाल उड़ान गिलहरी की खोज और वर्णन किया गया था। अनवरुद्दीन चौधरी
जिन्होंने मेचुका की विशाल उड़ान गिलहरी पेटोरिस्टा मेचुकाइंसिस नाम दिया। IUCN रेड लिस्ट ने इसे डेटा की कमी वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। रोमांचक सियोम नदी मेचुका के सुरम्य शहर से होकर बहती है, जो अपने आगंतुकों को एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करती है। एक रोमांचक अनुभव के लिए कोई भी सुबह जल्दी सियोम नदी के किनारे पर जा सकता है और क्रिस्टल स्पष्ट पानी का आनंद ले सकता है। एक और रोमांचकारी गतिविधि नदी के ऊपर निलंबन पुलों को पार करना है। शानदार सिको डेडो झरना मेचुका के रास्ते में स्थित एक अवश्य जाने वाला आकर्षण है। ये विशाल झरना एक लुभावनी दृश्य है और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को जोड़ता है। सिको डेडो फॉल्स बसर के रास्ते पर लिपोक गांव के पास मेचुका के रास्ते पर है। हालांकि बसर से मेचुका तक कई छोटे झरने हैं, लेकिन लगभग 200 फीट ऊंचे गिरने वाले करामाती सिको डेडो झरने को देखने के लिए रुकना पड़ता है। इसके आधार पर एक डुबकी पूल है। पतझड़ के तल पर छोटा डुबकी पूल जो झरने के चारों ओर घने पत्ते बनाता है। ये दिन के पिकनिक के लिए एक अच्छी जगह है। कई पर्यटक और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी इन स्थानों पर जाने के लिए आते हैं। सिको डेडो झरने से मेचुका तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। सिको डेडो झरने मेचुका की ओर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है। झरने आकर्षक हरे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। दार्जिलिंग गांव मेचुका की मंत्र मुक्त कर देने वाली सुंदरता का एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। आगंतुक गांव की सुंदर पहाड़ियों और आश्चर्यजनक दृश्यों पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। विचित्र गांव पहाड़ों को देखने वाले बिखरे हुए कॉटेज से सजी है और इसमें एक सुंदर हरी घाटी है जो घोड़ों के लिए चराई के मैदान के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक सुंदरता में भिगोने के लिए पैदल गांव का पता लगाने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्र मुक्त कर देने वाली सियोम नदी गांव के माध्यम से बहती है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाती है। आगंतुक सलमान खान व्यू पॉइंट भी देख सकते हैं, जो गांव में एक लोकप्रिय आकर्षण है। जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश के सुरम्य शहर मेचुका में समटेन योंगचा मठ के पास जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में वापस आ रहे हैं। एक हवादार पहाड़ी के ऊपर स्थित ये आकर्षक लकड़ी का गोम्पा या मठ 4 शताब्दियों के इतिहास के लिए एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जो शांत गरिमा के साथ समय के बीतने का सामना करता है। जैसे ही आप मठ की ओर जाने वाले रास्ते पर चढ़ते हैं, आपका स्वागत एक मंत्र मुक्त कर देने वाले दृश्य से होगा। पहाड़ की हवा में लहराते हुए रंगीन प्रार्थना झंडे का एक वास्तविक जंगल आपको नीचे की घाटी, घुमावदार नदी और इस पवित्र स्थल को गले लगाने वाले राजसी पहाड़ों के लुभावने दृश्य पेश करते हैं। मठ में प्रवेश करने पर आप गहन शांति के माहौल से घिरे रहेंगे। अंदर की हवा धूप की गंध और प्रार्थना बड़बड़ाहट के साथ मोटी है, जैसे ही आपकी आंखें मंद रोशनी को समायोजित करती हैं। आप प्राचीन मूर्तियों के खजाने की खोज करेंगे, जिन्हें पीढ़ियों से इन दीवारों के भीतर सावधानी से संरक्षित किया गया है। सैमटेन यांगचाग मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के दिल में बसा एक छिपा हुआ रत्न है, जो सुरम्य परिदृश्यों से घिरा हुआ है और सदियों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ है। ये राजसी मठ एक पवित्र स्थल है, जिसे हजारों भक्तों द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो यहाँ सांत्वना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। कार्यवाहक शायद आपको अपनी रंगीन कल्पना के साथ 2 मंजिला मंदिर के चारों ओर दिखाएगा, जिसमें कुछ वास्तव में डरावनी अभिभावक देवता भी शामिल है। ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय बौद्ध मठों में से एक है। ध्यान की स्थिति में बैठे भगवान बुद्ध की एक विशाल सुनहरी मूर्ति हर आगंतुक के दिल को अपार शांति और संतोष से भर देती है। मठ में प्राचीन तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित अद्वितीय नक्काशी, स्मारक और किताबें हैं। सैमटेन यांगचाग मठ का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है, जो सदियों पुराना है।
श्रद्धेय लामा तेंजिन द्वारा स्थापित मठ को स्थानीय आबादी द्वारा पवित्र माने जाने वाले स्थान पर बनाया गया था। मठ की वास्तुकला तिब्बती और चीनी प्रभावों का एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, जिसमें जटिल नक्काशीदार लकड़ी के बीम, जीवंत भित्ति चित्र और श्रद्धेय देवताओं की राजसी मूर्तियां हैं। यहां रहने वाले भिक्षु तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक अनूठा रूप का अभ्यास करते हैं, जो जटिल अनुष्ठानों, ध्यान प्रथाओं और आध्यात्मिक विकास पर गहरा जोर देने की विशेषता है। मठ के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसका जीवंत त्योहार कैलेंडर है, जिसमें रंगीन अनुष्ठान, पवित्र नृत्य और करामाती संगीत शामिल है। मठ का इतिहास पवित्र आंकड़ों, पौराणिक प्राणियों और चमत्कारी घटनाओं की कहानियों से भरा हुआ है। सबसे आकर्षक कहानियों में से एक मठ के संस्थापक लामा की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने चमत्कारी कारनामों की एक श्रृंखला की है, जिसमें एक चट्टान से पानी निकालना और एक क्रूर तूफान को वश में करना शामिल है। इन कहानियों को पीढ़ियों से पारित किया गया है, जो मठ के रहस्य और आकर्षण को जोड़ते हैं। जैसे जैसे आप मठ के इतिहास में गहराई से तल्लीन करते हैं, आप छिपे हुए रहस्यों और रहस्यों को उजागर करना शुरू करते हैं, जो चुपती आंखों से छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य मठ के भूल भुलैया गलियारों के भीतर एक छिपे हुए कक्ष का अस्तित्व है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें प्राचीन ग्रंथ, अवशेष और अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की कलाकृतियां हैं। कुछ लोगों ने इस कक्ष को देखा है और इससे भी कम लोगों ने इसकी सामग्री के बारे में बात की है। मठ के आकर्षण और रहस्य को जोड़ते हुए इन श्रद्धेय आंकड़ों में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा की तलाश करें। तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यहाँ उनकी उपस्थिति महायान बौद्ध परंपरा में मठ के महत्व को रेखांकित करती है। इन सदियों पुरानी कलाकृतियों को देखते हुए आप उन अनगिनत भक्तों से संबंध महसूस करेंगे, जो पिछले 400 वर्षों में इसी स्थान पर खड़े रहे हैं। वहां से आगंतुक पूरे शहर और आसपास की घाटी के पक्षी की आंखों के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ऊपर से रात में मेचुका शहर का दृश्य भी लुभावनी है। समटेन यांगचाग मठ के बारे में सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक इसके पवित्र पत्थर की कहानी है, जिसे स्वयं बुद्ध द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। किंवदंती के अनुसार पत्थर को भारत से तिब्बत तक भक्त भिक्षुओं के एक समूह द्वारा ले जाया गया था, जिन्होंने इस पवित्र अवशेष को अपने वर्तमान विश्राम स्थान पर लाने के लिए विश्वासघाती परिदृश्य और शत्रुतापूर्ण जनजातियों का सामना किया था। कहा जाता है कि पत्थर में अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो इसे छूने वालों को ज्ञान और यहां तक कि उपचार गुण प्रदान करती है। पवित्र पत्थर की कहानी उन कई रहस्यों में से एक है, जो समटेन यांगचाग मठ में है। अपने छिपे हुए कक्षों से लेकर अपनी प्राचीन कलाकृतियों तक, ये मठ रहस्यों का खजाना है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समटेन यांगचाग मठ एक सांस्कृतिक रत्न है, जो हमारे सम्मान, प्रशंसा और संरक्षण के योग्य है। इसका समृद्ध इतिहास, अद्वितीय अनुष्ठान और आकर्षक रहस्य इसे किसी अन्य के विपरीत एक साइट बनाते हैं, जो हमें आध्यात्मिकता, ज्ञान और ज्ञान की दुनिया की एक झलक प्रदान करता है।
नए पेमा शेल्फू श्राइन मेचुका शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक तीर्थस्थल, जिसे नेह पेमाशुबु कहा जाता है, जिसे गुरु पद्मा सांबा के 6 वे पुनर्जन्म के ध्यान स्थान के रूप में जाना जाता है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से स्थानीय रूप से लोकप्रिय है। यह घाटी में स्थित एक पवित्र मंदिर है, जो स्थानीय मेंबा बौद्ध समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र की खोज के दौरान तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रमुख व्यक्ति गुरु पद्म संभव द्वारा मंदिर को पवित्र किया गया था। रिनपोचे ने वर्तमान मेचुका ने बेचक शिंगरी का दौरा किया और कई तीर्थ स्थलों को छिपाया। गुरु रिनपोचे ने अपने शिष्यों के साथ नए पेमा शेपू में एक चट्टान की गुफा में ध्यान किया, जबकि ध्यान में एक बाघ ने उन पर हमला किया। हालांकि उनकी चमत्कारी शक्ति ने बाघ को किनारे कर दिया और चट्टान की गुफा को गुरु रिनपोचे की पवित्र छाप में बदल दिया। नए पेमा शेपू की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: लकी स्टोन पिक पॉइंट, सफेद और काला पत्थर। यदि कोई पिकअप करता है तो ये किसी के जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। दूसरी विशेषता वाटरफॉल है। यदि कोई वाटरफॉल में स्नान करता है तो ये पापों को धो देगा। तीसरी विशेषता पवित्र जल है। यदि एक पीता है और धोता है तो ये त्वचा की सूजन, सिर दर्द आदि को ठीक करेगा। चौथी विशेषता रॉक गुफा का मार्ग है। यदि कोई चट्टान की गुफा से गुजरता है तो ये आत्मा को शुद्ध करेगा और जीवन शक्ति का विस्तार करेगा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये 1274 ईस्वी से मेंबा लोगों के लिए पूजा और तीर्थ यात्रा का स्थान रहा है। ये सैकड़ों बौद्धों को आकर्षित करता है, जो मार्च में तीर्थ यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष मंदिर जाते हैं। तपस्थान के बारे में इतिहास। गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और भारतीय सेना द्वारा बनाए रखा गया है। गुरुद्वारा की स्थापना 1980 में भारतीय सेना के सिख सैनिकों द्वारा की गई थी। यहां दोपहर के दौरान आगंतुकों को मुफ्त भोजन प्रदान करता किया जाता है। सतीनाम श्री गुरु नानक देव जी सिखों के ही नहीं बल्कि जगत गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी तिब्बत की अपनी यात्रा के दौरान यहां रुक गए और ध्यान किया। गुरु जी सन 1516 को यहां पर रुके थे और लामियों के गुरु को उपदेश दिया कि आप यहां के लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएं। श्री गुरु नानक देव जी यहां के लोगों के 8वां गुरु हैं और नानक लामा बोल के याद करते हैं। इतिहास कहता है जब गुरु जी पत्थर के ऊपर बैठकर तप कर रहे थे, उनके साथ भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी भी थे। तप करते समय एक भालू ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उस परमात्मा की कृपा से पत्थर जिसके ऊपर गुरु जी बैठे थे अपने आप 20 फुट ऊपर उठ गया। जब गुरु जी और उनके दोनों साथी तब से उठे तो पत्थर के ऊपर तीनों के शरीर और पगड़ी के निशान बन गए, जो आज भी साफ दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि गुरु नानक देव जी जब स्नान करने के लिए नीचे तपस्थान से 40 मीटर दूर बमचू दरिया में गए तो वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था।
ठीक उसी समय परमात्मा की कृपा से एक पत्थर फटकर अपने आप गुरु जी को रास्ता दिया और इस जगह पर स्नान करने के लिए 3 छोटे खड्डे बने हुए हैं। सबसे नीचे वाले खड्डे में से पानी निकलता हर समय दिखाई देता है। बीच वाले खड्डे का पानी कभी नहीं सूखता। नीचे वाले खड्डे से पत्थर भी निकाले जाते हैं। अगर सच्चे दिल से कोई मनोकामना रखकर खड्डे में से एक एक कर 3 बार पत्थर निकाले तो अगर पत्थर सफेद रंग का निकले तो मनोकामना पूरी होती है। अगर पत्थर 2 रंगों के निकले तो मनोकामना डामाडोल रहती है और अगर पत्थर काले रंग का निकले तो मनोकामना पूरी नहीं होती। इस जगह से लगभग 50 मीटर पीछे की तरफ झरना है। ये झरना 12 महीने चलता है और यहाँ स्नान करने से मन को शांति मिलती है। इस झरने का पानी साफ और थोड़ा गर्म है। तपस्थान के ऊपर हर साल 21 से 23 मार्च को भारी मेला लगता है, जिसको लोकल लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के लोग 3 दिन पूजा करते हैं और काफी रौनक होती है। मार्च महीने में कुदरत भी अपना रंग दिखाती है। चारों तरफ लाल पीले फूल की बहुत ही खूबसूरत नजारे होता है, जो तपस्थान की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बौद्ध गुरु पद्म संभव ही थे। गुरुद्वारा अभी भी मेचुका में भारतीय सेना के महान आतिथ्य का प्रतीक है।